आपको उड़ीसा में एक मंदिर है, इसको प्ले स्थान है जिसका नाम है साखी गोपाल। साखी गोपाल, इसको हम क्यों जानते हैं, क्यों साखी गोपाल बोलते हैं? गोपाल का मतलब श्री कृष्ण, बाल गोपाल, श्री कृष्ण गोपाल जी। तो इसका ये था कि पहले तो कोई गाड़ी घोड़ा थी नहीं, तो जब लोग विभिन्न जगह से मथुरा आते थे, वृंदावन आते थे, तो श्री कृष्ण से दर्शन करने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, पुरी से कुछ लोग साथ में दर्शन करने के लिए निकले। तो रास्ते में एक बुजुर्ग थे जिनको रास्ते में कुछ परेशानी हो रही थी। तो एक यंग लड़का भी था जो हमेशा इनको हेल्प करता रहा और इनको जाके वहाँ पहुँचे। जब पहुँचे तो जब श्री कृष्ण के मंदिर में पहुँचे, दर्शन किया, तो वहाँ पे जो बुजुर्ग थे वो इतना खुश हो गए। तो इन लड़के को इन्होंने बोला कि तुम मुझे बहुत ख्याल रखा मेरा और मुझे बहुत हेल्प किया, तो इसीलिए आपको मैं अपने लड़की को मैं शादी कराऊंगा। तो इसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। वो है, बोला जो भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अपने लड़की को साथ आपका शादी हम कराएंगे। जब ये बात वो बोल रहे थे तब वो श्री कृष्ण जी के सामने ही बोल रहे थे। तो फिर उसके बाद ये सब वापस भी आ गए, अपने अपने घर चले गए, सब कुछ हुआ। जब ये बुजुर्ग जाके घर पहुँचे और जब घर में ये बताया कि ऐसे ऐसे मैंने इनको वादा कर दिया, तो अब इसको शादी तो कराना पड़ेगा। तो इसकी ब्रदर वगैरह जो थे तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप ना जानते हो, ना कुछ है, ना कुछ, इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो उसके पास भी कुछ नहीं है, तो आप ऐसे कैसे शादी करा दोगे? तो फिर वो जो बुजुर्ग थे वो चुपचाप ही रह गए। तो इस युवक के पास कभी कोशिश भी नहीं किया कांटेक्ट करने के लिए। तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि उस जो युवक था तो उसने भी सोचा कि भाई ये तो मुझे कमिट किया था कि ये शादी कराएंगे, तो ये तो कोई मुझे कांटेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं, क्या हुआ? तो एक दिन क्या हुआ कि ये जाके वहाँ पहुँच गए उनके घर। तो इन्होंने कहा कि आपने मुझे वहाँ ऐसे वादा किया था, लेकिन आपने मुझे कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, ना शादी भी करा रहे हैं, क्या है? तो अब आप बताइए, तो इसको हम आए। तो इतने में इनकी घर में सारे लड़ पड़े इसके साथ कि तो ऐसे कोई बात नहीं, इन्होंने कर दिया था, ऐसे कोई वादा नहीं हुई है, हम लड़की शादी नहीं कराएंगे। तो फिर इसने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो इन्होंने श्री कृष्ण जी के सामने ही बोला है। तो जब गोपाल जी के सामने बोला है तो ये कैसे झूठ बोल सकते हैं? तो इसने कहा कि ठीक है, जाओ तुम श्री कृष्ण जी को बुला के लाओ, अगर वो बोलते हैं कि उनके सामने इन्होंने बोला है तो फिर आपका शादी करा देंगे। तो इसने कहा कि ठीक है। तो फिर ये क्या किया, तो इस लड़के ने वृंदावन यहाँ पे आ गया, मथुरा। तो वहाँ आके श्री कृष्ण जी से बोला, हे प्रभु, आपके सामने उसने मुझे वादा किया था कि उसने लड़की के साथ मेरा शादी कराएगा, लेकिन अब वो मुकर रहा है। तो इतने में भगवान जी का आवाज़ आया कि देखो, मैं तो एक मूर्ति हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ साक्षी देने? तो फिर युवक ने बोला कि प्रभु, अगर आप बात कर सकते हो तो आप जा भी सकते हो, चल भी सकते हो, तो आपको जब सामने हुआ है, आपको पता ही है सारे, तो आप क्यों नहीं जाओगे? तो आपको जाना पड़ेगा। तो फिर श्री कृष्ण जी ने बोला कि जैसे ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक मैं जाके वहाँ पे बिल्कुल पहुँच न जाए हम लोग, तब तक आप पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना। अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो फिर मैं वहाँ से नहीं जा पाऊँगा। तो युवक ने बोला ठीक है, अब चलिए मेरे साथ। तो युवक ने आगे चलता रहा और पीछे श्री कृष्ण जी चलते रहे। और इनकी चलने के टाइम इसको कैसे पता लगा कि श्री कृष्ण जी जब चल रहे थे तो इनकी जो घुंघरू था तो उसकी आवाज़ आती रही छमछमा। तो ये चलता रहा कि भगवान जी साथ में आ रहे। तो जब कुछ देर के बाद एक समुद्र के किनारे चलने लगे, वहाँ पे रेत भरा हुआ था।
तो इनकी घुंघरू में वो रेत भर गया, तो आवाज़ आना बंद हो गया। अब जब थोड़ी दूर जाने के बाद उस युवक ने सोचा कि अब तो भगवान झूठ बोल दिया, आए नहीं, तो चले गए लग रहा है, आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो इसने क्या किया, वहाँ से पलट के देख लिया कि ये कहाँ गए। जब देखा तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी खड़े हुए। अब श्री कृष्ण जी चलने के लिए वहाँ से बोल दिया था कि जब अगर देखेगा तो वो जाएंगे नहीं। अब वो क्या करे, तो इसने भागा 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 वहाँ पे उनके घर पहुँचा और इनको बोला कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, वो आए थे लेकिन वहाँ से यहाँ तो आ ही नहीं पाएंगे, तो ये आपको आना पड़ेगा। तो फिर घर वालों ने इसकी बात सुन के सब वहाँ पे गए और वाकई में देखा कि श्री कृष्ण जी वहाँ खड़े हैं। अब ये समझ किसी को नहीं आ रहा था कि एक पत्थर का मूर्ति वृंदावन से पूरी कैसे आ सकता है, और कोई ऐसा भी नहीं कि कोई उठा के ले आएगा, या कोई ऐसे मशीनरी भी नहीं है, कोई मतलब ऐसे साधन भी नहीं है कोई आ सकते हैं। तो फिर इनको समझ आ गया कि ये वाकई में गोपाल जी ये आए थे साक्षी देने के लिए, लेकिन ये युवक उनकी बात की शर्त को मान नहीं पाया, इस वजह से यहाँ रुक गए। तो फिर इन्होंने इसका शादी भी करा दी और उसी दिन से उस जगह का नाम साक्षी गोपाल हो गया। तो और उसी नाम से वो बड़ा प्रसिद्ध है और एक तीर्थस्थल भी है, और पूरी जाने के टाइम रास्ते में ये आता है।